तो क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया 7 दिन तक यूज करने के बाद मेरे सुपर हिट अरोवाना में कोई भी कलर परिवर्तन आया या नहीं? चलिए पता करते हैं। Hey, what's up guys? Abhishek here from AV Studio, and in today's video we are going to find out the big question that I had asked last week कि क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से सुपर हिट अरोवाना की कलर में कोई भी बढ़ोतरी होती है या नहीं। Before we get started, if you haven't already subscribed to my channel, then please go ahead and hit the subscribe button, and also don't forget to hit the bell icon so that you don't miss out on any of my videos as soon as they come out। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा पहली बात ये कि कलर में कोई बढ़ोतरी आई कि नहीं, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इन आरोपीडिया वी आर गोइंग टू बी रनिंग a brand new contest. So to know all about that contest, stay till the end of the video. Okay, so let's go over what really happened when I used the photosynthetic bacteria. तो पहली बात तो ये है कि भैया स्मेल बहुत ज़्यादा है इसमें। So if you look at it, it's one way, it's obviously it's very smelly, so clearly any kind of bad smell is not very desirable. पर अगर दूसरी तरफ आप देखोगे, बैक्टीरिया का जितना भी खराब स्मेल होगा, इससे ये प्रूव होता है कि बैक्टीरिया इज वेरी गुड क्वालिटी। मतलब द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन दैट पर्टिकुलर कल्चर बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया उतना आपको फायदा बहुत होने वाला है। तो मैंने तो डाल दिया उसमें एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी, बिकॉज माई टैंक इज अबाउट 600 लीटर्स। तो मुझे बताया गया था कि हर 100 लीटर के लिए 50 ml डालिएगा, तो उस हिसाब से 300 ml मैंने डाल दिए। तो बैक्टीरिया का तो स्मेल था ही। द वर्स्ट पार्ट इज वंस वी पुट इट इनटू द टैंक स्टार्टेड स्मेलिंग। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ डिजास्टर। आई मीन लाइक इतना खराब स्मेल है उसका कि पूरे रूम में स्मेल हो गया। सो लाइक आई सेड दैट एक तरफ अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब बैक्टीरिया का क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो एनीवेज आई पुट दैट इन। तो बैक्टीरिया डालने के बाद फिर हमने वेट किया, देखा क्या होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कुछ मेरे हिसाब से कुछ 8-10 घंटे लगे होंगे, एंड देन आफ्टर दैट द एंटायर स्मेल एक्चुअली वेंट ऑफ, एंड देन इट वाज ऑल गुड। उसके बाद द गुड थिंग वाज कि वाटर जो है अपना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। इट वाज इन रियली गुड कंडीशन। नाउ लेट मी रिमाइंड यू गाइज, आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने बताया था कि मैं कौन कौन से कंडीशनर्स यूज करता हूँ आफ्टर वाटर चेंज, विच इंक्लूडेड सर्टेन बैक्टीरिया एज वेल, विच इज स्पेशल ब्लेंड मेनली। तो जब वो था बैक्टीरिया और वो जो हम कंडीशनर्स यूज करते थे, उस वक्त भी वाटर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहता था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से ही वाटर क्वालिटी अच्छा है मेरा, ऐसा नहीं है। हाउएवर what you need to look at is the fact that this time when I did the water change, I did not put any conditioner other than just Sechem Prime to ensure chlorine is removed. Besides that, all I put is photosynthetic bacteria, and the good thing is that photosynthetic bacteria was able to maintain my water parameters exactly the same way that would be done by the 3 or 4 other water conditioners that I was using. तो उस हिसाब से देखा जाए तो photosynthetic bacteria has done its work in terms of maintaining the water quality. So I have done a check after that. The TDS was below 200. Of course वो तो generally 200 के नीचे रहता है, लेकिन जैसे मैंने कि आपको बताया कि मैंने कोई और दूसरा कंडीशनर डाला ही नहीं टैंक में. So really it was the photosynthetic bacteria that was working. So उस हिसाब से देखोगे तो TDS was under 200. Ammonia was almost zero बोलूंगा मैं. Exactly zero तो नहीं था, but 0.01 यहाँ वहाँ था, which is acceptable. Nitrites were all zero. They were totally under control. pH, well my pH is not very low generally, okay, it is in the region of 7.2 7.5. तो मुझे एक्चुअली उससे कोई परेशानी नहीं होती है। नॉर्मली पीपल से 6 to 7 होना चाहिए, बट आई डोंट रियली बॉदर अबाउट इट बिकॉज इट्स द पीएच कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स। आपका अगर पीएच कंसिस्टेंट है, चाहे वो 8 क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर। जो ऊपर नीचे होता है पीएच, दैट इज वेयर द पीएच शॉक हैपेंस फॉर एन अरोवाना, एंड दैट इज नॉट ए गुड थिंग। सो इन माय केस इट इज अराउंड दैट रीजन ऑफ 7.5. So I think we were doing all right in terms of the pH as well. तो अगर ओवरऑल आप देखोगे तो वाटर का क्वालिटी जो है
that stayed really good and it has been 7 days. मैं आपको पानी दिखा रहा हूँ अभी भी. I have not done a water change. It is crystal clear water. Forget the algae, because obviously I have to have lights on. One, because of the fact that it's a red arowana, and two, because obviously the photosynthesis requirement of the photosynthetic bacteria. But overall, if you see, water quality उसका जबरदस्त है. There is no problem. It's clear. Of course, a lot of you will say clear water doesn't mean or clean water doesn't mean, or crystal clear water doesn't mean good water. But I have done the test and the tests are positive, so this is good. Okay, so overall the bacteria has done its job. Now here comes the big question. This is the task that photosynthetic bacteria has done. Now in my opinion, and I have used a lot of bacteria, different kinds, be it special blend, which is my go-to all the time. उसके साथ मैंने Microlife S2B यूज किया हुआ है, which is also very good. एक्वाटिक रेमेडीज का. फिर मैंने रिसेंटली माइक्रोबैक ओशन फ्री का जो है वो भी यूज किया. उसमें भी एक कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज देयर. ये सारे जो बैक्टीरिया है ये वही काम कर रहे हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने किया. सो द क्वेश्चन इज दैट सिर्फ बैक्टीरिया का जो काम है, विच इज टू मेंटेन गुड वाटर क्वालिटी, सिर्फ वो काम के लिए शुड यू स्विच फ्रॉम योर करेंट बैक्टीरिया टू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इफ यू आर हैप्पी विथ योर करेंट बैक्टीरिया एंड इट्स डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्विच करने की जरूरत है. However, अगर आपको लगता है कि मेरा करंट बैक्टीरिया जो मैं यूज करता हूं वो उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, या फिर वो बहुत महंगा है, तब आप जाके ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ले सकते हैं, क्योंकि ये काम अच्छी तरीके से कर पाती है और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है मनोज चौहान से. ठीक है. नहीं, मेरा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने अपना सैंपल खुद खरीदा हुआ है मनोज से, तो मेरा जो रिव्यू है ये टोटली अनबायस्ड है. तो इट्स ए क्लियर वर्डिक्ट as far as the bacterial aspect of it is concerned. अगर आप अपने current bacteria से खुश है, if it is cost effective, no need to change. If you're unhappy with your current bacteria, you feel photosynthetic bacteria will do a couple of extra things which your current bacteria is not doing, और वो काफी महंगा भी पड़ रहा है आपको आपका current bacteria, तो आप switch कर सकते हो. ठीक है. अब आ जाते हैं कलर पे. जैसे कि आप देख सकते हो, कलर में कोई फर्क नहीं आया है. लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, कोई फर्क नहीं आया है सुपर रेड अरोवाना के कलर पे. एंड यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days. If I or any one of you were expecting that the moment photosynthetic bacteria is put into a super red arowana tank, the arowana will turn from light orange to dark orange or to red, then we are highly mistaken. That is not going to happen. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या वो होगा मुझे नहीं पता. क्या मैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आगे चल के यूज करूंगा वो भी मुझे नहीं पता है एट द मोमेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा है मेरे करंट बैक्टीरिया जो मैं यूज करता हूँ, स्पेशल ब्लेंड हो या माइक्रोलाइफ S2 हो, वो मेरे लिए काम हो जाता है. माइक्रोबैक हो, वो सब काम हो जाता है. इसकी वजह से आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल यूज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और नॉट. हाउएवर at this point in time, color change has not happened as far as my super red is concerned. However, you have to give the benefit of the doubt. It has been a very short period of time. So this was my review of the photosynthetic bacteria that I have used for 7 days. The good thing is there has been no negative effect. अच्छी चीजें ही हुई है, तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप यूज करना चाहो कि नहीं चाहो, अच्छी प्रोडक्ट है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉन्टेस्ट वेरी क्विकली. तो अपना कॉन्टेस्ट है. द गुड न्यूज इज दैट Aropedia has reached 5,000 members in less than 3 months. इतना फास्ट ग्रोथ तो किसी भी अरोवाना इंडिया ग्रुप में कम से कम तो नहीं हुआ होगा, मेरी जहां तक जानकारी है. तो ये सारा श्रेय हर एक आरोपीडियन को जाता है जिन्होंने ग्रुप को इतना सपोर्ट किया है, इसको इतना आगे बढ़ाया है. इसलिए इस मौके पे मैं एक कॉन्टेस्ट लेके आ रहा हूँ. सिंपल सा रूल है कॉन्टेस्ट का. मैं एक पोस्ट डालूंगा 5K कांग्रेचुलेशंस वाला. आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पोस्ट है. आपको इतना करना है अगले 7 दिन तक. ठीक है, कॉन्टेस्ट शुरू होता है आज दोपहर 12 बजे से अगले 7 दिनों तक. ठीक है, आपके पास टाइम है 7 दिन, मतलब अगले सैटरडे तक. अगले सैटरडे सुबह के 10 बजे तक जिसने भी आरोपीडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स डाले वो जीत जाएगा ये अल्बाइनो सिल्वर अरोवाना. सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्टिंग संडे नाउ 12 PM till next Saturday 10 AM you have to put as many informative posts related to arowana as much as you can in Aropedia.
whoever puts the maximum number of informative posts over the next 6 days during this time period will win an albino silver arowana. Please remember, कंडीशन ये है अप्रूव्ड पोस्ट होने चाहिए, और पोस्ट तभी अप्रूव होंगे जब आपका इंफॉर्मेशन सही होगा. तो रिसर्च कीजिए, सही इंफॉर्मेशन का पोस्ट बनाइए, उसको पोस्ट कीजिए आरोपीडिया के अंदर. सबसे ज्यादा पोस्ट जो करेगा वो जीत जाएगा ये अल्बाइनो सिल्वर अरोवाना. पहली चीज. अब दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर मान लो 2 लोगों में टाई हो गया तो तब ये देखा जाएगा कि किसके पोस्ट्स में ज्यादा एंगेजमेंट है, मतलब ज्यादा कमेंट्स है. अगर मान लो 2 लोगों ने 2 पोस्ट डाले और वो इक्वल हो गए, वो हाईएस्ट है, तो देखा जाएगा वो दोनों पोस्ट जो है पहले कंटेस्टेंट का और दूसरे कंटेस्टेंट का, उनके पोस्ट में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किसका है. अगर मान लो पहले वाले के 2 पोस्ट में 40 कमेंट्स है और दूसरे वाले के 2 पोस्ट में 60 कमेंट्स है, तो क्योंकि दूसरे वाले का 2 पोस्ट हैज मोर एंगेजमेंट तो वो जीत जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. अब हमको कैसे पता चलेगा आपने पोस्ट डाला हुआ है? सिंपल सी बात है, आप पोस्ट लिखो, पोस्ट का लिंक लो, और हमारा जो ये वाला पोस्ट है 5000 वाला पोस्ट है, इसके कमेंट सेक्शन में आप उसका लिंक डाल दो. जितनी बार भी आप पोस्ट डालोगे आरोपीडिया के अंदर, उसका लिंक आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो. आज से 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जो भी है, सैटरडे 10 बजे सुबह मैं काउंट करूंगा कि सबसे ज्यादा किसने लिंक्स डाले उसमें. उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पोस्ट किसने डाले. अगर सेम नंबर ऑफ पोस्ट हुआ तो एंगेजमेंट देखेंगे. अगर ज्यादा कमेंट्स आया जिस पोस्ट में, उसको काउंट किया जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्टेस्ट. आई विल पुट द रूल्स ऑफ द कॉन्टेस्ट इन द आरोपीडिया रूल्स सेक्शन, लेकिन रूल्स आपके आएंगे मंडे सुबह. तो आपको अगर रूल्स जानने हैं अभी तो चैनल पे ही देखना पड़ेगा. मंडे सुबह 11 बजे मैं रूल्स डाल दूंगा उसी पोस्ट के अंदर, लेकिन मंडे सुबह 11 बजे तक आपको अगर देखना है रूल्स तो यहां पे ही आके देखना पड़ेगा. तो ऑल द बेस्ट. पिछली बार नहीं जीत पाया कोई बात नहीं, लेकिन everybody worked hard and that was the main thing, that is to participate. This time let's ensure that somebody takes this albino silver arowana. Okay, clear on that. वो कॉन्टेस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रहा हूं, ताकि यहां से आप सीधे वहां पे जाके देख सके कॉन्टेस्ट क्या है. ओके, ऑलराइट. सो that was all. I thought of doing a short video today actually, but it turned out to be a pretty long one. But I hope you like this video. अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल आई कम बैक इन द नेक्स्ट वन. पीस.